Good morning, students. Today we are going to read about the lesson 9, the ghost. Ghost बेटा भूत जो होता है ना उसको बोलते हैं. तो ये जो चैप्टर है ये आपका थोड़ा सा भूतों से रिलेटेड है. ठीक है. अब आते हैं वार्म अप. देखो टिक विच ऑफ द फॉलोइंग फ्राइटन यू. आपने उसको टिक करना है कि जिनमें से आपको डर लगता हो, इन तीनों में से जिससे आपको डर लगता हो. इफ़ नन ऑफ दैम स्केयर यू, यदि आप किसी को से भी नहीं भयभीत होते हो, यू कैन ड्रॉ द थिंग्स दैट स्केयर यू द मोस्ट. तो आपने उस थिंग को ड्रॉ करना है जो कि आपको और आपको जिससे डर लगता हो, भय लगता हो. अब आते हैं रीडिंग, यानी कि हम यहाँ से पढ़ते हैं. उससे पहले बेटा हम कुछ वर्ड्स देखते हैं. स्लिट. स्लिट का मतलब होता है बेटा स्लिप करना, फिसल जाना, कहीं से भी किसी भी जगह से बात करना. नेस्टी, हॉरिबल यानी कि भयानक, बहुत ज़्यादा डरावना. टम्बल्ड, इसका मतलब होता है बेटा फेल सडनली, कुछ अचानक से गिर जाना. ठीक है. स्लिक, ये स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, यानी कि चिकनी और फिसलने वाली. फ्यूमिंग, वेरी एंग्री, बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, या फिर बहुत ज़्यादा कोन जो होते हैं जिसमें उसकी बात होती है. अब देखिए, मदर स्लिड अक्रॉस द वेट किचन फ्लोर. मदर जो होती है वो फिसल जाती है, कहाँ से? गीले किचन के फर्श पर. शी जस्ट मैनेज टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अ नेस्टी. अब ये कहती है कि जस्ट मैनेज, वो अपने आप को मैनेज करती है और अपने आप को सुरक्षित करती है. फ्रॉम अ नेस्टी यानी कि उस भयानक फॉल, गिरने से. बाय होल्डिंग ऑन अ शेल्फ, किसके द्वारा? वो अपने आप के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा एक सेल्फ को पकड़ती है और अपने आप को बचा लेती है उस भयानक तरीके से गिरने से. द स्पाइस कंटेनर ऑफ द शेल्फ. अब ये कहते हैं कि जो कंटेनर था जो शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था, टम्बल्ड डाउन. अब टम्बल्ड का मीनिंग हमने अभी पढ़ा था, अचानक से गिर जाना. तो वो वहाँ से क्या करता है? टम्बल्ड, अचानक से एकदम नीचे गिर जाता है. क्या? वो कंटेनर जो कि वहाँ पर रखा हुआ था. स्कैटरिंग देयर कंटेंट्स ऑन द स्लिक फ्लोर. अब ये कहते हैं कि भाई जितना भी उसके अंदर कंटेंट था उस कंटेनर के अंदर, तो वो जो था वो क्या स्कैटरिंग होता है बेटा? बिखरना. तो वो उस फर्श पर, वो जो फिसलनदार और जो बिल्कुल मुलायम सा चिकना सा फर्श था हमारा किचन का, उस पर वो इधर उधर चारों तरफ बिखर जाता है. हु हैज स्लिप्ड वाटर ऑन द टाइल. कौन गिरा वाटर ऑन द टाइल्स? किसने ये वाटर जो है टाइल्स पर गिराया? रोमेश कहता है. मदर वॉज फ्यूमिंग. मदर जो है वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि भाई कौन है जिसने ये वाटर जो है उस फर्श पर गिराया है? रोमेश. द ओरिया कुक. रोमेश कहता है द ओरिया कुक वॉज ऑन अ लो स्टूल इन फ्रंट ऑफ द ओपन मड ओवन. अब ये कहते हैं कि जो ओरिया कुक था वो जो था लो स्टूल पर बैठा हुआ था, बिल्कुल उसके सामने ओपन मड ओवन, और वह उसने उसको ओवन को ऑन कर रखा था. बिजी फ्राइंग फिश, और वो अपने काम में बिजी था, फ्राइंग फिश को करने में. विदाउट लुकिंग अराउंड, वह अपने चारों तरफ बिना देखे, ही डिक्लेयर्ड, वह डिक्लेयर कर देता है कि ओ मस्ट बी नंदिनी दीदी. वह इधर उधर देखता भी नहीं है और कह देता है कि ओ ये तो नंदिनी दीदी ने ही किया होगा. शी हेल्प्ड मी ड्रॉ एंड ड्रिंकिंग वाटर. वो कहते हैं कि वो जो मेरी नंदिनी दीदी थी, क्योंकि वो मेरी मदद कर रही थी ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रॉ करने में, फ्रॉम द वेल एंड ब्रॉट सम ऑफ द फुल वाटर पॉट्स इनसाइड. तो हो सकता है कि उन्हीं से ये जो है पानी गिरा होगा, क्योंकि वो क्या कर रही थी कुएं से पानी लाने में, और उसने उस पानी को जो है एक पॉट्स के अंदर रखा था, तो वो यहाँ पर ला रही थी, तो हो सकता है उनसे ये ज़्यादा भर गया और वो नीचे गिर गया हो. मदर कॉल्ड आउट लाउडली. तो मदर जो होती है वो बोलती है, तेज से बोलती है, नंदिनी नंदिनी, यानी कि एकदम चिल्लाकर बोलती है वो कि नंदिनी, मतलब उसको पुकारती है. हर 10 ईयर्स ओल्ड डॉटर केम रनिंग. उसकी जो 10 साल की बेटी होती है वो जल्दी जल्दी दौड़ी हुई वापस आती है. कौन? नंदिनी. वाई आर यू सो केयरलेस. अब तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? विदाउट हाउस होल्ड वर्क, विद हाउस होल्ड वर्क, इस घर के काम को करने में. यू हैव ड्रॉप्ड वाटर ऑल ओवर द फ्लोर. तुमने इतना जो पानी है ये पूरी तरह से गिरा दिया है फर्श पर. वैन यू
व्हेन विल यू लर्न, तुम कब सीखोगी, व्हाट विल हैपन व्हेन यू मैरी एंड गो टू योर इन लॉ होम। वो कहते कि क्या होगा जब तुम मैरी करके अपने इन लॉज के घर चली जाओगी। एडिड रोमेश, रोमेश उसके अंदर बोलता है फॉर गुड मेजर, बहुत अच्छा मेजरमेंट है। बट माँ आई हैव नॉट स्लिप्ड द वाटर, अब परंतु जो माँ है वो पानी पे से नहीं गिरी। इन फैक्ट आई हैव नॉट एंटर्ड द किचन एट ऑल, और चलो अच्छा है कि मैंने कम से कम एंटर नहीं किया था किचन में। दिस मॉर्निंग शी प्रोटेस्टेड, अब इस मॉर्निंग को वो कहती है, प्रोटेस्टेड होता है बेटा सैड यानी कि बोलना, वो इस तरीके से बोलता है। या फिर शॉर्ट स्ट्रांगली दैट ही नॉट लाइक समथिंग, या फिर जब ये हम दिखाते हैं कि भाई हमने कोई काम नहीं किया या हमें ये करना पसंद नहीं है। डोंट लाई नाउ, अब वो कहते हैं कि झूठ मत बोलो नंदनी। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगले समय तुम अपना ध्यान से रहना। मदर वेंट टू हर पूजा रूम, मदर जो होती है वो अपने पूजा के रूम में चली जाती है। नन्नी ग्लोवर्ड एट रोमेश, नन्नी जो होती है वो उसको बहुत ऐसे देखती है। हु सैट प्लेसिडली, अब वो कहती है कि वो वहाँ से उस कौन इस प्लेस पर जाएगा, ऐसे कुछ करके वो रोमेश जो है वो बोलता है। ही ऑलवेज मेक्स दिस फॉल्स कंप्लेंट अबाउट मी टू माँ, अब वो सोचने लगते हैं कि पक्का इसी ने कोई ना कोई, अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये उस मेरी भी कंप्लेन माँ को कर देगी। थॉट नन्नी, नन्नी सोचती है कि इसने ही मेरी कंप्लेन जो है मम्मा को की होगी। आई मस्ट डू समथिंग, अब मुझे कुछ करना चाहिए। लाइक ऑल गर्ल्स ब्रॉट अप इन लार्ज फैमिलीज इन ओल्डन डेज, अब एक लड़की की तरह वह भी अपनी एक बड़ी फैमिली में रहती है पुराने दिनों में। नन्नी हेल्प विद द हाउस वर्क, नन्नी जो होती है वो मदद करती है हेल्प हाउस वर्क में, घर के काम को करने में। व्हेन शी वॉज नॉट एट स्कूल, जब वह स्कूल में नहीं जाती थी। बेटा आज मैं आपको सिर्फ इतना ही चैप्टर आपका रीड करा रही हूँ, आपने बहुत ध्यान से अपने चैप्टर को रीड करना है और अपनी बुक को खोलना है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। थैंक यू।